एक बार फिर से स्वागत है हिमांशु स्टडी आईक्यू चैनल पर। आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। दिए गए परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। देखिए आपको यहाँ पर सेल दिए गए 1 2 3 4 5 सेल दिए गए और ये जो पांचों सेल हैं ये क्या है, समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल फॉर्म में लगे हुए हैं। जब कभी पैरेलल फॉर्म में सेल लगे होते हैं तो उनका वोल्टेज सेम आता है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 1.5। आंसर एक एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेट करंट से हम लोग डीसी करंट में आ रहे हैं, तो इसके लिए दिष्टकारी द्वारा हम लोग क्या इसे परिवर्तित कर सकते हैं। आंसर डी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। दिष्टकारी के द्वारा हम लोग एसी को डीसी में आसानी से बदल सकते हैं। क्वेश्चन है, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया था। जो मैग्नेट होता है इसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका उपयोग नाविकों यानी कि नाव चलाने वालों ने किया था। दिशा यानी कि डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किया था। ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह की अगर वीडियो चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा हिमांशु स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपके सामने दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। याद रखना बहुत आसान है, Fe3O4। क्या है, Fe3O4। आपको चुंबक बोले या फिर मैग्नेटाइट बोले बात एक ही होती है, Fe3O4। आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के दोनों ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है। देखिए आप चुंबक देखते होंगे तो चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। तो इन ध्रुव में जो सामर्थ्य यानी शक्ति होती है वो क्या होती है, इक्वल टू होती है, यानी कि बराबर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक शेल लगा दिया है, ठीक है, और ये खुला है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा, यानी अनंत होगा। आंसर डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। देखिए ओम के नियम, अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो इसके लिए आपको एक फार्मूला चाहिए, V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। V मतलब क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज, अब वोल्टेज किस में नहीं है तो ऑप्शन एक करेक्ट ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें वोल्टेज नहीं है। ठीक है, ठीक, वोल्टेज होना चाहिए, हाँ वोल्टेज होना, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको धारा होनी चाहिए, ठीक, धारा है। हाँ, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो, तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया। आंसर सी करेक्ट है। आंसर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट है। क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ I5 यानी कि I5 धारा का मान क्या होगा। इसका मान पूछ रहा तो 11 एम्पियर होगा। इसको एज इट इज़ याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बार बार आता है और कुछ नहीं। 11 एम्पियर याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं होगा। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। देखिए जो हमारा जंक्शन बॉक्स होता है उसमें रेड टेल जोड़ पाए जाते हैं। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट रहा है आईटीआई वालों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, रेड टेल जोड़ पाया जाता है। नेक्स्ट है, चित्र में किस प्रकार की सहायक सामग्री दर्शाई गई है। चित्र में जो सहायक सामग्री दिखाई गई ये एक प्रकार की होल्डिंग सहायक सामग्री है। आंसर ए करेक्ट है। होल्डिंग सहायक सामग्री, ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन है, छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना है। मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये फर्श है, ठीक है, और यहाँ पंखा लटकाना है तो इसके लिए 1.75 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी, 1.75 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे मॉक टेस्ट नंबर 2 था। मॉक टेस्ट के लिए अब वेट करिएगा, मॉक टेस्ट 3 कल मिल जाएगा आपको। ठीक है, हिमांशु स्टडी आईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।